हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट 10th पार्ट करवाने जा रही हूँ। हमें दिया है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टैन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए। तो हमें इसमें टोटल 3 पार्ट्स दे रखे हैं, तो मैंने लिख लिया है फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। हमें क्या करना है, इन तीनों पार्ट्स को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ठीक है। तो लिखिए आप 1 प्लस टैन स्क्वायर ए वाली आइडेंटिटी, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए, ठीक है। और नीचे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होएगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर ए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ऊपर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए की जगह सेकेंड स्क्वायर ए लिख लेंगे, ठीक है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह कोसेकेंड स्क्वायर ए अप्लाई कर देंगे, ठीक। ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें इसको टैन स्क्वायर ए के इक्वल लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड और कोसेकेंड को साइन और कॉस की फॉर्म में लेकर जाएंगे, ठीक है। तो हम सेकेंड का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है कॉस ए के साथ, तो यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर ए है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में कोसेकेंड स्क्वायर ए है तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक। ये क्लियर हुआ आपको। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ऊपर वाली जो टर्म है उसे आप एज इट इज लिखिए और जो नीचे वाली टर्म है उसका रेसिप्रोकल करके ऊपर वाली टर्म में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अब साइन ए अपॉन कॉस ए किसका फॉर्मूला होता है, टैन ए का। तो आपके पास यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर ए, ठीक। ये क्लियर हुआ। अब आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो थर्ड पार्ट के इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो हमें सेकेंड पार्ट में दिया है 1 माइनस टैन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये पूरे का होल स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर जो है वो ऊपर नीचे ना पहले सेपरेट कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस टैन ए का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक। ये क्लियर हुआ आपको। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो a क्या है आपके पास 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस b क्या है टैन a, तो टैन a का, ये हो जाएगा टैन स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू 1 इंटू टैन ए, ठीक। अपॉन में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉट ए, ठीक। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस टैन स्क्वायर ए माइनस 2 टैन ए, ठीक, अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, इसकी जगह हम आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। अभी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताई थी कि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर ए के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे सेकेंड स्क्वायर ए इस पूरे की जगह, ठीक। और बाकी टर्म को ऊपर वाली को एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। और नीचे ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह मैंने आपको बताया था किसके इक्वल होता है, ये कोसेकेंड स्क्वायर ए के, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे कोसेकेंड स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए, ठीक। अब आपको मैंने बताया था कि सेकेंड कोसेकेंड टैन कॉट दिखे आपको तो आपने उसको साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस की फॉर्म में लेकर आएंगे। तो सेकेंड स्क्वायर ए है तो सेकेंड स्क्वायर ए क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, सॉरी, माइनस 2 इंटू टैन ए की जगह साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अपॉन में कोसेकेंड स्क्वायर ए की जगह 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। अब आप इसे
अच्छे से लिख लीजिए 1/cos² A माइनस 2 sin A अपॉन में cos A, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 1/sin² A माइनस 2 cos A अपॉन में sin A। अब आप क्या करो, ऊपर और नीचे ना एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा ऊपर cos² A, ठीक। cos² A आया। अब इसके नीचे cos² A है तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज आ जाएगा माइनस, ये यहाँ नीचे क्या है cos A है, cos A को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास एलसीएम वाला आ जाए cos² A, तो एक cos A की कमी है, तो जिसकी कमी है cos A की उसको हम ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू साइन A इंटू cos A आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में एलसीएम नीचे आएगा sin² A, ठीक है। यहाँ पर sin² A है नीचे तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज आ जाएगा माइनस 2 cos A है और नीचे क्या है sin A है और नीचे यहाँ पर sin² A एलसीएम है, तो एक sin A की कमी है, उस sin A से हम ऊपर वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 cos A इंटू sin A, ठीक है। ये समझ आया आपको। अब क्या करेंगे, हम ऊपर वाली टर्म को सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए 1 माइनस 2 sin A इंटू cos A अपॉन में cos² A, ठीक है, इनटू, और जो नीचे वाले जो पूरी टर्म है उसका रेसिप्रोकल करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो sin² A अपॉन 1 माइनस 2 cos A इंटू sin A। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपके पास यहाँ ऊपर भी ये है और नीचे भी सेम है, दोनों सेम है ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर sin² A, ऊपर sin² A बचेगा और नीचे क्या बचेगा cos² A, ठीक है। तो ये sin² A अपॉन cos² A किसके इक्वल हो जाएगा, tan² A के, ठीक। तो जब हमने सेकंड पार्ट को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया tan² A, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया तो हमारे पास tan² A आया, तो दोनों पार्ट को सॉल्व किया हमारे पास क्या आ गया tan² A जो कि थर्ड पार्ट के इक्वल आ गया, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जो है वो एक दूसरे के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू थर्ड पार्ट, ये क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप हेंस प्रूव्ड। तो आपको ये 10th पार्ट जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इस क्वेश्चन नंबर 4 के ना जो टोटल 10 पार्ट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। तो अगर आप इनकी 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि मुझे कहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना है, कहाँ आइडेंटिटी यूज़ करनी है, कहाँ एलसीएम लेना है, कहाँ कॉमन लेना है, कहाँ हमें tan, cot, secant, cosecant को साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाए। तो जब आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत आए क्वेश्चंस करने में तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए कि आपको यहाँ से ये स्टेप अच्छे से नहीं क्लियर हुआ, तो मैं आपको क्लियर कराने का कोशिश करूँगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।